सही बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं कुछ बातें आपसे करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मोहब्बतों के साथ बारगाह नबी में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व सुरूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मेरी तकरीर इन जुमलों से शुरू होती है जी। मैं बोलने जा रहा हूँ, आप तवज्जो को हाजिर रखें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस महफिल में आप लोग खुद नहीं आते, समझ रहे हैं, बुलाए जाते हैं। हाँ, ये सोच के बैठे, जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे अपने महबूबों की महफिल में बुला लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब पूरन के गिरदो नवा हमें कोई इतनी मुसलमान थोड़ी है। जी जी, सही बात। आप चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जिन पर अल्लाह का करम हुआ है वो लोग हैं। बेशक बेशक, सही बात। अब इस महफिल में पता नहीं कौन अच्छा बैठा हो, समझ रहे हैं, पता नहीं है कुछ भी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के एक शागिर्द थे, हजरत तनवीर जी, एक जलसे में तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने मजमे पर ही बरसात कर दी जुमलों की। आप लोग ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तमाम तरीके की बातें। यहाँ तक कि उनके जुमलों की अक्कासी ये थी कि तुम जलील हो। अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत खड़े हो गए, जलाल में आ गए, कहा मौलाना साहब ये माना कि आप आलिम दीन हैं, इस माना कर आपका मकाम बहुत ऊंचा है, बेशक, कोई शक नहीं, बिला शक। मगर पता कुछ नहीं है इस मजमे में भी कौन अल्लाह का वली बैठा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो बहुत जरूरी थोड़ी है कि हम ही नेक हैं। सही बात। पता नहीं कौन अपने आप को छुपाए हुए इस मजमे में बैठा है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा। तो अब लोगों में भी क्या पता कौन क्या है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है कि नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलो सब, है ना, जोर से दिल लगा के बोलिए। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसने 18,000 मखलूक पैदा फरमाई, लेकिन इंसान से मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूंटी सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर उसका करम, उसका एहसान कि उसने जानवर ना बना के हमें और आपको इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, हमें आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी आपको बेलगाम या आवारा नहीं छोड़ा, भटकने के लिए नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी 100 साल, 50 साल, 80 साल, 30 साल, 20 साल, 150 साल, जितनी उम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दे दे, अगर सारी उम्र आप सर को सजदे में रखकर पड़े रहें, सारी उम्र सजदे में रख के अगर पड़े रहें और सिर्फ इसी चीज का शुक्रिया अदा करें कि आप नबी के उम्मती हैं, तो 100 साल, 150 साल की उम्र मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। फिर अपने वजूद पर नजर डालें, सर से लेके पांव तक आपका सारा जिस्म, आपका सारा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। एक एक की गिनती करते चले जाएं आप। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपका सारा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा है। ये जो सर के बाल है ना, जिसको कटवा के आप बालवर की दुकान में डाल आते हैं, मास्टर के पास, नाई के पास फेंक कर चले आते हैं, आप नालियों में बहा देते हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछे जो जमीन पे आज गंजे घूम रहे हैं। मालिश करते करते परेशान, तेल रगड़ते रगड़ते परेशान, मगर बाल जमने का नाम नहीं ले रहे। और बाल कैसी नेमत है। अभी एक शादी हुई है भाई साहब, 40,000 के बाल लगवा के गया गंजा शादी में, दूल्हा 40,000 के चला गया। सालिया भी तैयारी में थी, सलामी की कि भाई आ रहे सलामी करेंगे। साली को कुछ और न दिखता कि मेरे बाप का खाना खत्म होगा,
रहेगा, बनेगा, कहाँ खाया जाएगा ना, वो अपनी तबक्कुल में रहते हैं। हाँ, अपनी तबक्कुल में किस चीज की तैयारी, बोले सलामी करनी है। समझ गए आप? सलामी के में जब दूल्हा साहब गए, बाल लगवाए हुए दूल्हा साहब जैसे पहुंचे और सलामी जो सलामी करने आई साली, उसने इत्तेफाक भीड़ भाड़ तो होती है सलामी में, वो सलामी क्या जिसमें भीड़ ना हो। हाँ, अरे मियाँ हुजूम, लड़कियों ने बहनोई के ऊपर साली को धकेल दिया। साली जो बहनोई के ऊपर गिरी, उसने इत्तेफाक भाई के बाल साली के हाथ में आ गए। हाँ, जैसे ही बाल हाथ में आए, अब लड़कियों ने जो गोद में लेकर लड़की को खींचा, साली को दूल्हा साहब की, तो वो जल्दी जल्दी में बाल ही खसोट ले। समझ गए? भाई हो गया गंजा। समझ गए? लड़की कम उम्र की थी, बेहोश हो गई, बोले गड़बड़ हो गया, भाई की खाल छुट गई। लड़कियां कान में बोली रोबे मत, बोले क्यों? बोले था ही गंजा, रोबे मत, पहले से गंजा था तेरा भाई। तो इन बालों की कीमत आप उससे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं। ये जो अल्लाह ने आंखें लगाई हैं ना, इसकी कीमत आप उससे पूछें जो जमीन पे अंधे घूम रहे हैं। ये जो कान लगाए, थोड़ा माइक वाले भैया, कहाँ माइक वालों, इको कम करो। हाँ, इको कम, इन्हें बात समझ में आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। सही है नहीं भाई बात? अरे तुम हो ही कितने, तुम्हें तो ऐसे लपेट लूंगा मैं भाग भाग कर। है क्या नहीं? तो इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जो जमीन पे आज बहरे घूम रहे हैं। जो अल्लाह ने जबान दी है, इसकी कीमत आप उससे पूछें जो जमीन पे घूम रहे हैं। ये जो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछें जो हाथों से लुंजे घूम रहे हैं। जो पैर खुदा ने अता फरमाए, इसकी कीमत आप जाके उससे पूछें जो जमीन पे लंगड़े घूम रहे हैं। ये जो अल्लाह ने जिस्म सलामत आपको अता फरमाया, इस जिस्म की कीमत जाके उससे पूछें जो अजमेर की गलियों में गरीब नवाज के मेन दरवाजे के सामने अपने हाथ में नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा के आप जैसे अमीरों से 1-1 रुपए की भीख मांगते हैं। ये जो घर में अल्लाह ने साया फिगन किए हैं माँ बाप, खुदा की कसम इन माँ बाप की कीमत आप उससे पूछें जो आज रास्तों में यतीम घूम रहे हैं। ये जो अच्छे मकान आप बनाए बैठे, इन मकानों की कीमत उससे पूछें जो आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में फुटपाथ पर लेटकर आज अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये तो खुदाए पाक ने घर में बीवी दी है आपके, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके पास आज बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो अल्लाह ने आपको खूबसूरत और हसीन बेटी और बेटे अता फरमाए हैं, इस औलाद की कीमत जाके उनसे पूछें जो आज लावलद हैं, अबतर हैं, बे औलाद हैं। हजार कोशिशों के बावजूद आज उनके चमन औलाद से वीरान पड़े हैं। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 3 वक्त का खाना दिया है, जिसको बैठकर आप अपने दस्तरखान पर खाते हैं अपनी बीवी बच्चों के बीच में, इसकी कीमत जाकर उससे पूछें जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर 1-1 रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते फिरते हैं। ये जो खुदाए पाक ने दौलत दी है, इसकी कीमत जाके गरीबों से पूछें। ये जो अल्लाह ने इज्जत आपको दी है, इसकी कीमत जाके जलीलों से पूछें। ये जो उरूज, ये बुलंदी, ये शान, ये शौकत आपको जो अल्लाह ने अता फरमाई है, इसकी कीमत जाके उनसे पूछें जिनको आज दुनिया में कोई भी नहीं जानता, मगर पूरनपुर के इस जलसे में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने मकान दिया, माँ बाप दिए, बीवी दी, बच्चे दिए, खाने के लिए सब कुछ दिया, जिस्म सलामत फरमाया। आपने बदले में क्या दिया? आप जवाब दीजिए मुझे, क्या दिया आपने बदले में? मस्जिदें आपकी वीरान, मदरसे आपके वीरान, खानकाहें आपकी वीरान, बुजुर्गों की बैठकें आपकी वीरान। तुमने क्या दिया बदले में? अगर तूने जाके कुछ पैसा कमा लिया, आप अपने बाजुओं को हिला के कहते हैं मौलाना ये तो मेरा कमाल है। बेटा डॉक्टर बन गया, ये तो मेरा कमाल है। बेटा मास्टर बन गया, ये तो मेरा कमाल है। बेटा इंजीनियर बन गया, ये तो मेरा कमाल है। बेटा प्रोफेसर बन गया, ये मेरा कमाल है। बेटा IAS बन गया, ये मेरा कमाल है। बेटा IPS बन गया, आप कहते हो ये मेरा कमाल है। ये पूरनपुर वालों, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता तुझे जलील कर देता, अल्लाह चाहता तुझे रुस्वा कर देता, अल्लाह चाहता तुझे बेऔलाद
देता, अल्लाह चाहता तुझे मोहताजो अपाहिज कर देता, मगर ये उसका करम है कि अल्लाह ने तुझे जो भी तेरी हैसियत से ज्यादा आज तुझे अता फरमाया और तूने अपने आप को देखकर घमंड करना शुरू कर दिया, तकब्बुर करना शुरू कर दिया, तो अना का शिकार हो गया। कान खोल कर सुनो, ज्यादा पर फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जो रब तुम्हारे जिस्म पर जमाना जानता है, वो रब बहुत आसानी से परों को काटना भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब रिजवी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ज्यादा मत इतराइए, ज्यादा मत उड़िए, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी दुकानें बना ली, अरे मौलाना यहाँ से वहां तक अपनी मार्केट है, हाँ दो चार किसी के प्लॉट बिकवा दिए, अरे मौलाना यहाँ से वहां तक सब अपना, और ये और कह रहे मौलाना से बोले तुम्हारी दुआ हो, दल्ला 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 कह रहा सब तुम्हारी। अबे मौलाना क्यों उछालना भले आदमी, जो कर रहा तू जाने, बिला वजह मौलाना को भी लपेटे फिरे, अपने दामन बच रहे इन्हें और कल्ले शरीफ। कान खोल कर सुनो, अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारी हैसियत जानते नहीं हो। तुर्की के पास सीरिया में क्या हुआ था देखा नहीं तुमने? 8 महीने पहले तबाह हो गया सीरिया। खुदा की कसम चंद झटके आए थे, 40 मिनट के अंदर 3 झटके भूकंप के ऐसे आए, करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज उनके पाँव में चप्पल नहीं है, जो लाखों का होटलों से खा के निकलते थे आज वो एक एक रोटी के लिए रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। जो किसी को सलाम करके नहीं गुजरते थे आज वो गैरों को भी सलाम करने पर मजबूर है। क्या हुआ? अल्लाह ने हैसियत दिखा दी। मुझे भूलोगे तुम, मैं उड़ाना भी जानता हूँ, मैं जमीन में धंसाना भी जानता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान। ज्यादा मत उड़िए, ज्यादा मत इतराइए, अपनी हैसियत को समझिए कि आप क्या हैं, अच्छे से जानते हैं आप अपनी हैसियत। 2.5 साल पहले क्या हुआ कोविड-19 में, कोरोना महामारी में, देख ली अपनी हैसियत। मक्का बंद, मदीना बंद, नजफ शरीफ बंद, करबला शरीफ बंद, बगदाद शरीफ बंद, अजमेर बंद, कलियर बंद, यहाँ तक के पूरनपुर बंद। और तो और दामाद के लिए ससुराल का दरवाजा। अरे यार कोई झूठा क्या? फोन कर रहा बोले वो आ जाऊं क्या? उधर से फोन आ रहा भाई अपना वहीं ध्यान रखो, देखो यहाँ आने की जरूरत ना। खांस रहा फोन पे, बीवी से कह रहा बोले आजा तबीयत ठीक ना, वो कह रही है मैं खुद ऐसे ही हो रही हूँ। देख लिया कोई किसी का नहीं है। दलाली तुम कर रहे हो, हक तलफियां तुम कर रहे हो, किसके लिए? औलाद के लिए। प्लॉट दाब लिए, जमीनें दाब ली, घर दबा लिए, जंगल में घूमने जा रहा सुबह सुबह, गन्ना उसकी में सा बोला अपनी में को। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन। अबे झूठे आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे हाथ में नबी का दामन। 2.5 साल पहले क्या हुआ? सब कुछ बंद हो गया, यहां तक के गांव-गांव की मस्जिदों के दरवाजे बंद। मुसल्ला बगल में दाएं पे घूम रहा, इमाम साहब बंद करे पड़े दरवाजा, कह रहा हाफिज जी खोलो। इमाम कह रहा अल्लाह के वास्ते घर में पढ़ लिए। कह रहा हाफिज जी दिल कर रहा मस्जिद में, अपना खुले दरवाजे, अपना कर रहा दिल तेरा। अभी तो वही मस्जिदें हैं, अभी तो वही मौलाना अकरम है, मगर ना पिटवाना। 10 इमाम कुट गए भाई, 10 कुट गए, 10 और 50 को भगा दिया लोगों ने। घरों में हाथ जोड़ के कह रहे हैं हाफिज जी जब मस्जिद बंद है तो तुम ही का ले रहे हो। ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या इमाम इसके अलावा कुछ और भी करते हैं क्या?
शर्म नहीं आई, हया ना आई? इन्हीं बातों ने तुम्हें कहां आकर रख दिया, देखा नहीं? इलाहाबाद और बनारस की गंगा जमुना में जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, हजारों की लाशें तैर रही थी गंगा जमुना में, इलाहाबाद की, बनारस की, उठाने वाले ना मिले तुम्हें पहलवानों को। इलाके के खाली कुओं में, पहाड़ों के पीछे, तालाबों में तुम्हारी लाशें फेंक दी, कफन पहनाने वाले ना मिले तुम्हें। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया, पूछने वाले ना मिले तुम्हें। यहाँ तक कि तू सिसक के मर रहा था, तुझे पानी ना मिला, तुझे कफन ना मिला, तुझे गुस्ल ना मिला, जनाजा उठाने वाले ना मिले, 4 लोगों की मिट्टी ना मिली, 4 भाइयों के गाने ना मिले, यहाँ तक कि तुझे जिसम पे पानी डालने वाले ना मिले। पिन्नी में लपेटकर तुझे जेसीबी के जरिए मिट्टी में दबाया गया। अल्लाह ने तेरी हैसियत दिखा दी, मुझे भूलेगा तू, मैं तेरी हैसियत को मिट्टी में मिलाना भी जानता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, देख ली हैसियत, सुनो कान खोलकर, बहुत अच्छा, वाह वाह। सर उठा के चलने में मजा नहीं है, अल्लाह की कसम, सर झुका के चलने में मजा है। जोर से, जोर से, सर उठा के चलने में मजा नहीं है, सर झुका के जी ले, उसमें बहुत मजा है। एक रोटी मत खा, आधी खा ले, मगर इज्जत से घर में बैठ के खा ले। समझ गए? चंद सिक्के मिल गए तो कूदे मत बिला वजह, जरूरत नहीं है भाई साहब कूदने की। गांव में अकड़ के चल रहे हो, बात ही नहीं कर रहा किसी से। एक झटके का ना, हाँ, जिस दिन बुखार लिपट गया सही करके, सही बता रहे हम, हॉस्पिटलों में जगह न मिल रही, जाके देखो मुरादाबाद में, वहीं रह रहा हूं मैं। जिस जगह मेरा मकान है वहां 11 हॉस्पिटल है, बीच में मकान है मेरा कोहिनूर पे। रोडों पे बिस्तर पड़े हैं, रोडों पे मरीजों के, जगह नहीं मिल रही है मरीजों को। बड़े बड़े मूंछ वाले नेते, एक तो कार में बोतल लगवाए पड़ा, कार में लग रही है बोतल, देख ली हैसियत। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है, अल्लाह ने तुम्हारी शिफा नमाजों में रखी थी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नमाजों में रखी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब कबिला। भूल गए? मस्जिद खाली, कोई किसी की पूछने वाला नहीं, कोई किसी से बात करने वाला नहीं। एक ही काम है तुम्हें बस, सिर्फ एक, और वो क्या? किसी को पिटवा लो, किसी की बुराई करा लो, हाँ, या पंचायत में जाके किसी के खिलाफ बुलवा लो। हाँ, झांकता फिर रहा रास्ते में, सलाम कर रहा, बोले वो सब ठीक है, मेरे लायक कोई काम तो ना। अगर उस गरीब ने कह दिया कि हाँ परेशान हूं, थोड़ा सा जरूरत थी तुम्हारी, क्या बोले वो कुछ बात ऐसी आके पड़ गई है कि पंचायत रख दिया, आ जाइयो। अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दी है ना, जबान में, तो हक फैसले करने वाला बन जा, हक फैसले करने वाला, हक बोलने वाला बन जा। अल्लाह ने अगर ताकत दी है जबान में तो, हाथ में तो, जिस्म में तो, और अगर बात दी अल्लाह ने तुझे तो हक फैसले करने वाला बन जा। फिर उस परिणाम क्या है? आज तो फैसले भी मुंह देख के हो रहे हैं। गरीब की कौन कहता भाई? डकैतों के साथ है दुनिया, बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ, लुच्चों के साथ। जो जितना बड़ा वाला गुंडा होगा उसके पास उतनी ही भीड़ होगी, और हजारों लोग गरीब को कहते हैं तुझे जरूरत ही क्या थी इससे हिलजने की? अबे यार क्या जरूरत है, चल घूंट पी जा, घूंट पी जा। गरीब को लाखों का घूंट पिला दिया, उसकी इज्जत भी खाक में मिलवाई। सुना मुस्तफा का जुमला,
अल्लाह के रसूल फरमाते अगर अल्लाह ने तुझे हक बोलने की ताकत दी है, फैसल बनाया, फैसला करने वाला बनाया, और तू अगर हक फैसला ना कर पाया और उस मीटिंग में बैठकर तूने किसी का दिल तोड़ दिया, खुदा की कसम नबी फरमाते कयामत के दिन तू मेरी शफाअत से महरूम रहेगा। अब दूसरा जुमला सुन, मुस्तफा कहते अगर हक बोलकर तूने किसी का दिल जोड़ दिया तो कयामत के मैदान में दुनिया तो जन्नत को ढूंढेगी और मेरी शफाअत तुझे ऐसे तलाश करेगी जैसे कुर्बानी के लिए बाजारों में तुम दुम्बे तलाश करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तलाश करेगी। अल्लाह ने ताकत दी है तो हक बोल, सच बोल, अच्छा फैसला कर। अल्लाह ने ताकत दी है तो अल्लाह की राह में ऐसा काम करके मर जा कि इधर तू मरे और उधर दुनिया तेरे तराने गाने लगे। हाँ हाँ, तो मरने की देर नहीं, भूल पहले जान लो। अरे मियाँ जरा कितने तो जनाजों के साथ भी ना जा रहे, घर में रुक जा। बोले भाई तू क्या कर रहा? उतना मेहमान बहुत हैं, बिरयानी बनवा लूंगा। तेरी नमाज ना पड़ी, तेरी कब्र में मिट्टी ना दी, फातिहा ना पड़ी, ना गया, तेरे बेटे ही ना गए। मोटरसाइकिलों की चाबी निकाल लिया, रास्ते में खड़े होकर सफेद कपड़े पहने खड़ा नहीं था, लोगों को रोक रहा, भैया तेरे बाप की नमाज हो रही। अरे बोले यार तुम्हें नमाज की पढ़ रही है, मेहमान कहीं बगैर खाना खाए ना चले जाए। शर्म नहीं आती? देख लो अपनी हैसियत, मर गए इस औलाद के लिए, ना दिन देखा ना रात, ना गरीब का दिल देखा, ना यतीम का हक, ना बेवा का हक, दबा दबा के मर गए। एक एक अंगल में भाई का गला काट दिया। मेरा एक दोस्त है, मौलाना नहीं है वो, तुम्हारे इलाके का है, गांव का नाम नहीं लूंगा और उसका भी नाम नहीं बताऊंगा। जेल में रहकर आया 8 दिन, सीने से लगकर रोया वो मेरे। उसने कहा हजरत तकरीरों में बताओ कि लोग कम खा लें मगर जेल में जाने के काम ना करें। अक्सरियत तुम्हारी है जेलों में, खैर नहीं है इतने। पिटाइयां अलग, जुल्म अलग, इज्जत पे वार अलग, दौलत तुम्हारी अलग, तबाह बर्बाद। भाई भाई के नहीं हो रहे, पड़ोसी के नहीं, रिश्तेदार के नहीं, किसके बनोगे तुम? एक एक अंगल जमीन के लिए आपस में लठियां चल रही हैं, खेतों में जाके झगड़े हो रहे हैं। तुम्हारी दौलत चौकियों, थानों, कचहरियों, अदालतों में खर्च हो रही है। मस्जिद का नाम आ जाए तो मर जाते हो, मदरसे का नाम आ जाए तो गरीब हो जाते हो। कमर झुकी पड़ी है, कब्र में जाने वाला है और दूसरे की जमीन हड़पने में लगा हुआ है। 80 साल 70 साल का हो गया मुकदमे लल्ला, शर्म नहीं आती? जिस दिन तुम मरेगा तेरी जेब के पैसों पर झगड़ा करेगी तेरी औलाद, तेरी दौलत पे झगड़ा करेगी तेरी औलाद, तेरी मिल्कियत पे मीटिंगें करेगी तेरी औलाद, तेरे जनाजे पे बाद में जाएगी, पहले तेरी दौलत पर नजर रखेगी तेरी औलाद। जुल्म तूने किए, जाती तूने की, हक तूने दबाए, दूसरों को नाजायज तूने सताया, सब कुछ तूने किया, मजे औलाद लेगी। कब्र में सख्तियां तुझ पे होंगी, हश्र में तू पिटेगा, जलील तुझे किया जाएगा, रुसवा तुझे किया जाएगा, बदनाम तुझे किया जाएगा, तबाह तुझे किया जाएगा, आखिरत तेरी तबाह हो जाएगी। तुझे क्या मिला? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तुझे नतीजा क्या निकला? ये सारा सब कुछ करके कितना अच्छा होता, सिर्फ खाता और 5 वक्त का नमाजी बनके मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनता। जिस दिन तेरा जनाजा पूरनपुर की गलियों से निकलता, मर्द जिनके कांधों पे होता, जनाजा उठा के कहते बहुत अच्छा था, औरतें दरवाजों के पर्दे हटा हटा के कहती